हाय हाय हाय, ये तू क्यों बांदरी बनी घूमती रहती है? हैं पागल खाने कहीं की। और जरा अपना हाल हुलिया ठीक कर। अरे समार है तेरा हाल अहवाल पूछने के लिए। और तुझे पता है तुझे ऐसा होलिया में देखेगा तो उसकी नफीस तबीयत पे क्या गुजरेगी है? मोमानी, कमाली की अम्मी को कोई काम है, मैं वहां जा रही हूँ। हाँ अम्मा, बहुत जरूरी काम है, मैं साथ जा रही हूँ। ओए कहाँ जा रही है तू? मैंने कहा है ना अरसम आ रहा है। हैं वो तेरा हाल अहवाल पूछने आ रहा है और तू सैर सपाटे को निकल रही है इसके साथ। हाँ अम्मा, तो मैंने तो नहीं कहा ना कि मेरा हाल पूछे। मैं कह रही हूँ कि तुझसे मिलने आ रहा है और तू कह रही कि मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुन लो जाला, मैं ना दादी जान से झूठ बोल बोल के ना थक गई हूँ कि तेरी तबीयत खराब है। अब अगर उन्होंने तेरी तबीयत पूछने के लिए अरसम को भेज दिया है तो तू कह रही है कि मैंने नहीं मिलना है। ये कौन सा तरीका है? इतना पूछे ना अगर वो लोग, उनको बता दे मैं जिंदा हूँ। अगर तूने बाप का मान रख ही लिया है ना और उसकी बात मान ही ली है तो इस रिश्ते को फिर दिल से कबूल कर। इस तरह अगर तू करेगी ना तो तेरे माँ बाप की इज्जत पे बट्टा लगेगा, समझिए कि नहीं? ऐसी होती शरीफ लड़कियां। अम्मा, मैं खुद पे जितना जबर कर सकती थी ना मैंने कर लिया, और क्या करूँ मैं? तू जाके तैयार हो, कहीं नहीं जाएगी। और एक बात याद रखना, अगर तेरी किसी भी हरकत की वजह से ये रिश्ता टूटा ना तो मरीन का रिश्ता भी टूटेगा। दादी जान ना फिर उस रिश्ते को भी कबूल नहीं करेंगी। पता है ना तुझे कितनी आन वाली और कितनी नाजुक मिजाज है वो। परी, अरे असम बेटा, बैठो बैठो। नहीं बस वो मैं उजाला का हाल पूछने के लिए आया था। ठीक है वो? हाँ हाँ मैंने बोला उसको आ रही है अभी, तुम बैठो। नहीं नहीं, उसको आने की जरूरत नहीं है, जहमत ना करें प्लीज। मैं बस यही पूछने के लिए आया था, अभी चलता हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे बेटा, 2 मिनट तो बैठो, चाय तो पियो। आ जाओ, शाबाश। जी। उजाला आ गई, अब तो इसकी तबीयत काफी बेहतर है। वालेकुम सलाम। वो मैंने दादी जान को बताया था ना तेरी तबीयत के बारे में, तो अरसम तबीयत पूछने आए हैं। मुंह लटका के क्या खड़ी है? शुक्रिया अदा कर। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं बस चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। ओ पुत्र, हाँ है, 2 मिनट भी नहीं बैठा, चाय भी नहीं पी। ज़्यादा परेशान ना हो अम्मा, बड़े घर का बेटा है, ऊंचा ख़ानदान है और दौलत भी है, ठोकर भी होगी। और वैसे भी अम्मा, वो उधर बेटा बनकर नहीं आता, वो सिर्फ दामाद बनकर आता है। चुप कर जाओ जाला, डरा आना मुझे। अम्मा मैं डरा तो नहीं रही, मैं तो वही बता रही हूँ जो देख रही हूँ। मैंने कहा ना चुप कर, चल जा यहाँ से। बाबा तुम कब आए और इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारी इस बेसाख्तगी ने मुझ पर वो सब बयां कर दिए जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं मुतमईन हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बाबर तुम आ गए। लगता है बहुत शिद्दत से मेरा इंतजार हो रहा था यहाँ पे। बाबा काश तुम जाते ही ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। नहीं तुम ना कुछ उल्टा पुल्टा ना कर लेना, वैसे भी अब सारी चीजें पहले ऐसे तो नहीं होना। तुम चुप करो, बुज़दिल लड़की, मोहब्बत का नाम डबोया तुमने, मेरा मान तोड़ा तुमने। बाबर वैसे तुम इतने रिलैक्स क्यों? मुझे तो लग रहा था मेरी तरह तुम्हें भी जिंदगी से नफरत हो चुकी होगी अब तक। उजाला के एक जुमले ने मुझे सब बता दिया। जब इसके दिल में मेरी ही मोहब्बत है
तो फिर परेशान कैसा होना? बाबर, नुमानी जान इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो तो उनकी दौलत के कसीदे पढ़ते नहीं थकती। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? भाभी, मैं जरा दादी की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। गल सुन, जी भाभी। अरसम आजर या दादी जान के कान में उजाला और बाबर के ज़बानी करामी रिश्ते की अगर गल पड़ी ना तो सोच ले तेरा क्या हशर करना है फिर मैंने। भाभी, आप भी मानती हैं ज़बानी ही सही, लेकिन रिश्ता तो तय हुआ था ना। किसी वजह बगैर आप रिश्ता तोड़ क्यों रही हैं? गल सुन मेरी, ये रिश्ता जो है ना तेरे भाई इसाक ने अपनी मर्जी से तय किया है। ये फैसला उसने लिया है और तुम दोनों बहनों ने तो उसकी नाक कटवा दी थी। दो में से किसी एक ने भी उसका मान नहीं रखा है। अब अगर वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर रहा है बड़े चाव के साथ, बड़े अरमानों के साथ, तो उसमें भी तुम लोग परेशान हो। है भाभी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ क्या, देख मैं जानती हूँ तू ना उजाला को खूब भड़का रही है, बड़ी साइड ले रही है उजाला और बाबर की, लेकिन ये ना अच्छी बात नहीं है। तू क्या चाहती है? एक बार फिर मेरा शौहर उसी वक्त से गुजरे जो वक्त तुम दोनों बहनों ने उसको दिखाया है। खून के आंसू रोए वो। भाभी, पसंद की शादी की इजाजत तो मजहब भी देता है, तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, तो मजहब ये भी कहता है कि औलाद को ना माँ बाप की इताअत करनी चाहिए, अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए। हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है उजाला की बेहतरी के लिए। अब कोई ना टांग अड़ाएगा ना बीच में तो टांग ही तोड़ दूंगी मैं, और तुझे मैं बता दूंगी भाभी बन के। हाँ चल जा अब। उजाला, अब ये वक्त आ गया कि तुम मेरे साथ बात करना भी पसंद नहीं करी। ही वक्त आ गया, और वैसे भी ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुमने ये सब कबूल कैसे कर लिया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। बाबर, मैंने ना अपने अब्बा का फैसला माना है। उनको वो इज्जत तो मान दी है जो उनकी सगी बहनें भी नहीं दे सकी। बाबा इतना दुखी थे जब उनकी बहनों ने उनकी बात झुठलाई, उनका सर झुका दिया। और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी कभी भी नाफरमानी नहीं करूंगी, उनका हर हुक्म मानूंगी। पर हमारा फैसला भी तो बड़ों ने तय किया था। हाँ, और बड़ों ने तोड़ दिया। ये क्या बात हुई? हम कोई खिलौने हैं? हमारी कोई फीलिंग्स नहीं, हमारी कोई मर्जी नहीं। बाबा, मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिसकी वजह से मेरा रिश्ता टूटे और मेरे अब्बा का मान भी टूट जाए। इसके साथ साथ ना मेहरीन और आजर भाई का भी रिश्ता टूट जाएगा। तुम्हें नहीं पता दादी के गुस्से और जिद का। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। दादी ना इस बात को अपनी ईगो का मसला बना लेंगी और मुझे सजा देते देते उनको भी सजा दे देंगी। उनको भी लपेट में ले लेंगी और ये सब मैं नहीं चाहती। खास्ता बस्ता घर मेरी वैसे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खामोश रहो, समझ जाओ और भूल जाओ मुझे। यही थी हमारी कहानी, यही अंजाम था हमारा। उजाला, उजाला, बस तू मनु आया दस कि तू आजकल किन्ने नाल गल्ला बातां कर रहा है, क्योंकि अल्लाह गवाह है तू मेहनत ते कोई टाइम नहीं दे रहा। ये बेटा मैं किसे नाल नहीं गल कर रहा, तैन भी पता है घरां विच मसले चल रहे ने। तो मैं की करा च मसले चल रहे ने, मैनू भी पता है। मैं अपना मसला तेरे कोल ले आई हां, उनका जवाब दे ना। ये बेटा मेरा वादा है, दुनिया इधर दी उधर हो जाए, अमान ला ने जे बेदा दा हाथ कदे नहीं छड़ना। कदे नहीं छड़ना, छोड़ दो। नहीं छड़ना की बेटा। और सुनाए, इस्लामाबाद का मौसम कैसा था? बहुत अच्छा था, बड़ा खुशगवार, और मीटिंग भी बड़ी कामयाब रही, मुलाकात भी बहुत अच्छी रही उनसे। अच्छी बात है। ये बताइए कि यहाँ के हाल अहवाल कैसे रहे? यहाँ क्या होना है जी, बस गर्मी इंजॉय कर रहे हैं हम, देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम एक काम करो, कमरे में जाके मुँह हाथ धो, मैं खाना भिजवाती हूँ। और आप कब आए इस्लामाबाद से? बस अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे। मैंने कहा ना, अंदर जाके मुँह हाथ धो। जा।
ये वापस क्यों आ गया? क्या करें, नौकरी जो यहाँ है इसकी, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा फिर? हाँ, लेकिन आप तो कह रही थी कि इसे काम वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है, नौकरी जाने वाली है इसकी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही थी। वैसे ना मुझे ना इसका यहाँ रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। हाँ, लेकिन हमारा ऐसे ही कहना कि यहाँ से चले जाओ भी कोई मुनासिब बात नहीं है। कहाँ जाएगा बेचारा, शहर में इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है ना। तो ये कोई नन्हा बच्चा चूचा है? अकेले फ्लैट में नहीं रह सकता, वो तेरे लोग रह रहे हैं। घर का बच्चा है, मेरी बड़ी इज्जत और तकरीम करता है। मैं तो नहीं कह सकता ऐसे जाने को। ठीक है ना कहें आप, कौन कह रहा है आपको कहने को? अच्छा, वो शाला के बारे में कोई बात की इसने? ये क्या बोलेगा भाई, हमारी बच्ची है, हमारी मर्जी, हम जो चाहे उसका ब्याह करें, हैं? ये कौन होता है बोलने वाला? और वैसे भी उजाला का कौन सा कोई अफेयर शफेयर चल रहा था इसके साथ जो ये बोलेगा? हाँ। और छड्डो जी, मट्टी डालो, आप पियो। थोड़ा और तो डाल दो। हाँ है, वो बच्चों ने भी पीना है, बस काफी है। परी, क्या बात है? मैं नोट कर रहा हूँ तुम कुछ दिनों से गुमसुम सी हो। नहीं कमाली, ऐसी कोई बात नहीं है, वहम है शायद तुम्हारा। ठीक हूँ मैं। लेकिन तुमने उस दिन मुझसे कुछ इशारों में कुछ शेयर करना चाहा था। क्या तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो गई है? कौन हो वो? क्या? मैंने कब? नहीं कमाली, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकती हो। हाँ कर सकती हूँ, लेकिन जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्या फजूल बातें करते हो तुम? कहीं परी को मोहब्बत में धोखा तो नहीं मिला? तुम ठीक हो परी? जी ठीक हूँ मैं, जाए यहाँ। कहाँ ठीक हो परी? चलो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं उठो। कोई जरूरत नहीं हॉस्पिटल जाने की, मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ, आप जाएं। परी जिद मत करो, चलो उठो उठो। अभी तो मैं तुम्हें याद ही कर रही थी। पता है आज अरसम भी घर पर है, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी उससे। अमानुल्लाह, जाओ जरा अरसम को तो बुला कर लाओ। दादी जान, वो अरसम तो घर पे नहीं है साहब। घर पे नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो घर पर ही था, कहाँ चला गया? वो जी परी बीबी का एक्सीडेंट हो गया था ना जी। हैं? परी का एक्सीडेंट? वो हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। वो बस जल्दी में थे तो अस्पताल लेके जा रहे थे उनको गाड़ी में, तो नौबत ही नहीं उनको मिली। हाय हाय, ज्यादा चोट तो नहीं आई उसको? पता नहीं जी। हाय हाय, मेरी बच्ची पता नहीं कैसी होगी, कहाँ चोट लगी होगी उसको। अरे फिक्र ना करो, वो ठीक होगी। मगर है कितनी गैर जिम्मेदारी की बात, यानी उनको तुम्हें बताना तो चाहिए था कम से कम। क्या? अच्छा मैं ना इसके मामू को फोन करके आती हूँ अभी। अच्छा ठीक है। ठीक। जी ये बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे बाद आप इनको घर लेके जा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। परी तुम ठीक हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही? परी कुछ बोलो तो सही, ये इस तरह खामोश क्यों हो तुम? आप प्लीज़ मुझे घर ले जाएं। यार घर भी चले जाएंगे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। परेशान मत हो, मैं बहुत सख्त जान हूँ। इससे कई ज़्यादा तकलीफ और दर्द चुपचाप सह चुकी हूँ, तो कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ बस मुझे घर ले जाएं। अच्छा। अरे जख्मी हुई है वो लड़की,
अस्पताल में एडमिट है वो, ये लड़का वहां पे क्या कर रहा है आखिर? पता नहीं जी, आप कहती हैं तो मैं अस्पताल जाके पता करा लेता हूँ कि साहब जी की क्या मशहूर। अरे तुम तो चुप रहो बस। तो जी तेरा क्या बनेगा मोहल्ला? अरे भाई, सवाल कुछ पूछते हैं, पता जवाब चला? भी नहीं देने देते। कोई खैर की खबर आई दादी जान? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली जख्मी हुई है वो लड़की। शुक्र। लेकिन तुम ये देखो कि तुम्हारा दामाद अभी तक वहीं मौजूद है। अरे वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या मतलब दादी जान? गौर करने की बात है हसीना बेगम। जाला, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो क्या पूरा दिन भूखी बैठी रहोगी? परी, चोट तुम्हारे पाँव पे लगी है, खराब तुम्हारा दिमाग हो गया, चुप होके खाओगे। परी, जाला कैसे हो भाई? बहुत अच्छे वक्त पे आए कमाली तुम। अपनी दोस्त को समझाओ, कुछ खा ही नहीं रही। क्यों भाई, क्यों नहीं खा रही? वैसे लंच टाइम हो रहा है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। प्लीज तुम दोनों मुझे तंग करना छोड़ो और जाओ अपने काम करो। ठीक है, फिर मैं अम्मा को बुला लेती हूँ, देखते तुम उनको कैसे मना करती हो। क्या हो गया फिर? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। सारी दुनिया ही मुझसे नाराज है, तुम भी हो जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि कोई और भी तुमसे खफा है? कौन है वो? कमाली, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। मैं वजह जान सकता हूँ? नहीं, कोई वजह नहीं है कमाली, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा है और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पैर पे चोट तो तुम्हें कल लगी है, लेकिन ये जो चेहरे पे तुम्हारी तकलीफ है ये काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ। हाँ, बस वो जो घर में परेशानी चल रही है उसी वजह से, और कोई बात नहीं है। एक टेंशन तुम्हारे दिलो दिमाग में भी चल रही है। किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम? परी, मैं वही बात कर रहा हूँ जो तुम अच्छी तरह समझ रही हो। परी, तुम आखिर कैसी दोस्त हो? अपने दोस्त के साथ तुम अपनी परेशानी शेयर तो कर सकती हो ना? या तुम कमाली को इस काबिल समझती नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है कमाली, तुम तो जानते हो तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। हाँ तो फिर तुमने मोहब्बत कर ली और बताया तक नहीं? खुदा के लिए कमाली, ये बात किसी को बताना मत। तुम तो जानते हो अगर घर में किसी को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। उजाला बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज से। जिन लोगों को अपनी फिक्र नहीं होती उनके साथ ऐसे ही होता है। अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन तुम कुछ तो करो। अम्मी आ रही हैं, कह रही थी वो आके खाला से खुद बात करेंगी, लेकिन आप खाला के तेवर तो जानती ही हैं। आपको लगता है वो किसी की बात सुनेंगी? देखो, तुम्हें भाभी का तो पता है ना, उनके नजदीक पैसे से ज्यादा और कोई चीज बड़ी नहीं। और उनको ये भी लगता है कि उजाला शादी के बाद जब पैसे की रेल पेल देखेगी ना, तो अपना माजी भूल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपना माजी नहीं भूलेगी और ना ही तुम्हारी मोहब्बत को भूलेगी। घुट घुट कर जिंदा रहेगी वो। तो क्या फायदा ऐसे पैसे का? तुम जानते हो ना, उजाला मेरी नाफरमानी की सजा भुगत रही है। उसने ठान ली है कि जो दुख मैंने भाईजान को दिया है ना, वो उन्हें कभी नहीं देगी, उनका सर झुकने नहीं देगी। परी, कैसी हो तुम? ठीक हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाकी सब लोग तो अंदर हैं। जानता हूँ सब अंदर है, मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि अब दर्द तो नहीं हो रही तुम्हें? जी, मैं आप कभी ना भरने वाला जख्म देकर पूछ रहे हैं दर्द तो नहीं हो रहा? आपकी भी क्या ही बात। प्लीज जाए यहाँ से। देखो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मेरा यहाँ रुकने का जवाब भी नहीं बनता। मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि अगर दर्द हो रही है तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। तुम्हारा खफा होना जायज़ है, लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुन लो। देखिए अरसम,
उजाला एक बहुत अच्छी लड़की है और अब आप सिर्फ उसके बारे में सोचें, माजी की किसी बात को याद करने की जरूरत नहीं। मानुल्ला, अरसम कहाँ है? वो तो जी परी बीबी के घर उनकी तबीयत पूछने गए हैं। बता के गया है तुम्हें? नहीं जी, मुझे वैसे ही पता है। तुम ऐसा करो, जाओ और जाकर परी से कहो कि वो आए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आप शायद गलती से परी बीबी कह रही हूँ, उजाला कहना चाह रही थी। परी ही कहा है मैंने, जाओ और बुला कर लाओ। जी बीबी। जी वो उनके तो पैर में चोट आई हुई है। अरे अब ऐसी भी चोट नहीं है कि वो आ ना सके, उसे कहो कि मैंने बुलाया है और वो आए। जी ठीक है। तुम जैसी एहसान फरामोश लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हसीना ने बताया है मुझे, तुम्हारे ददियाल वालों ने तो कभी तुमसे राब्ता तक नहीं रखा। अरे ये तो इसहाक साहब का दम है, उन्होंने तुम्हें अपने सीने से लगाया और इतने प्यार से तुम्हारी परवरिश की। हसीना ने बता दिया है मुझे कैसे तुम्हारी माँ ने अपने भाई की नाराजगी मोल लेकर तुम्हारे बाप से शादी की थी। इतने शफीक मामू के एहसानों का बदला तुम उनकी बेटी की खुशियां छीन कर लोगी? दादी, आप बेफिक्र हैं। कैसे बेफिक्र रहूं? तुम्हारे लक्षण मेरे सामने हैं। तुम मेरे पोते के दिलो दिमाग पर छाई हुई हो और अपनी जगह छोड़ने पर तैयार नहीं हो। अब ऐसा नहीं होगा दादी। मेरे ज़हीन लायक फायक पोते को क्या घोल कर पिला दिया है तुमने कि उसे उजाला जैसी गुनों वाली लड़की दिखाई तक नहीं दे रही। और ये पांव की चोट, ये भी तुमने अरसम की तवज्जो हासिल करने के लिए किया है ना? नहीं दादी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं। बस मुझे बातों में मत उलझाओ लड़की, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूं। अपनी पूरी जिंदगी की महरूमियां तुम अरसम को पाकर दूर करना चाहती हो। अरसम की सूरत में तो तुम्हें अपनी वो सारी आसाइशें नजर आ रही हैं जिनका तुम कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अगर तुमने अरसम को बहला फुसला भी लिया तो याद रखो, सिर्फ अरसम मिलेगा, उसकी दौलत हरगिज नहीं मिलेगी, समझी? अस्सलाम वालेकुम आमिना आपा, बहुत अच्छा किया आप आ गई। मैं इसहाक भाई से बात करने आई हूँ। बिल्कुल सही है। देखें, मुझे तो लगता है कि आप भाई और भाभी को ना सिर्फ आप ही समझा सकती हैं। मैंने तो जब से खबर सुनी है ना, मेरा तो सुख चैन बर्बाद हो गया। मुझे तो डिप्रेशन हो गया। मेरी सगी भैन, बाबर दी सगी खाला, उसके ऊपर ऐसा जुल्म कैसे कर सकती है? देखिए, आप हौसला रखें, भाई और भाभी से बात करें, हम सब आपके साथ ही हैं। आए बैठे, मैं चाय बनवाती हूँ। ना रहने दे, मैंने नहीं बैठना जब तक अच्छी खबर नहीं ना मिलती। मेरे ऊपर इस घर का दाना पानी हराम है। मैं होटल में रहूंगी और जब तक कुछ खबर ही नहीं मिलेगी मैंने उधर ही रहना है। या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा। नहीं उजाला, इधर आओ। तेरी खाला मीना आई बैठी है। मीना खाला? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। याद रख, तेरे बाप ने ना बड़े मान और फख्र के साथ ना दादी जान को ये रिश्ता दिया है। उनसे कह दिया था उन्होंने कि मेरी बेटी तो इतनी फर्माबरदार है, इतनी फर्माबरदार है कि अगर मैं उसका हाथ किसी फकीर के हाथ में भी दे दूं ना तो पलट के सवाल नहीं करेगी, मेरे फैसले के आगे सर झुका लेगी। खाला तो तेरी आ गई है, लेकिन तुझे अपने बाप का मान रखना है, समझी कि नहीं? माँ,
बाबा का मान बेजा नहीं है। मैं वाकई वैसा करूँगी जैसे वो कह रहे हैं, और अमीना खाला के आने पर आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाबा जो फैसला करेंगे मैं वही करूँगी। इतनी प्यारी बेटी है मेरी, है मेरी सोनी बेटी, फरमाबरदार बच्ची। पता था मुझे, आखिर को तेरी तरबियत किसने की है? हसीना ने कूट कूट के भरी है मेरी तरबियत तेरे अंदर है। अब खड़ी क्यों है? जहाँ जाके अपनी खाला को सलाम करके आए। क्या शौकश। क्या दादी ने इतना कुछ सुनाया परी बाजी को? जी, दादी जान ने परी बाजी को बहुत डांटा और बेचारी रोई भी नहीं और दादी जान को बार बार यकीन दिलाती रही। गॉड। दादी जान परी बाजी को क्यों डांटती है? चाचू आप प्लीज जाएं, परी बाजी को मना के लाएं। मैं ले आऊंगा उसको, आप रोना तो बंद करो। मुझे लगता है परी बाजी हमारे घर नहीं आएंगी, पहले भी हम जबरदस्ती लेके आए थे। जिंदगी ऐसा इम्तिहान लेगी मैंने कभी सोचा ना था। दादी जान ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिए। कभी कभी हमारे अपने ही हमें कितनी बड़ी आजमाइश में डाल देते हैं। अरे बाजी की कर रहे हो तुसी? सामान पैक कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा। नहीं वो तो मैं नजर आ रहा है। भला तुसी किथे जा रहे हो? खैर नाल। हाँ जा रही हूँ मैं। किथे जा रहे हो? मैं अपने ताया के घर जा रही हूँ हमेशा के लिए। हाँ हाँ की गल कीती है तुसी? अरे बाजी तानू कोई नहीं जान देगा। हाँ तुम्हारी गलत फहमी है बैदी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे जाने से। अरे बाजी इंज दियां गल्लां ना कीता करो, सब तानू बहुत प्यार करदे ने, बैदी समेत। मैं भी तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ इसीलिए जा रही हूँ। वाह की मत बोल, तुम नहीं समझोगी। हाँ मोहब्बत को क्यों है? क्यों क्या करते हो ना तेरे में? अरे बाजी किसी बाजी ना तो आपा क्या चाहती हो आप? हैं वो एक ही बात को क्यों बार बार दोहरा रही हो? ये हमारे बच्चों की खुशियों का सवाल है, क्यों इतनी संग दिल बन रही है तू? वो आपा बच्चे तो ना समझ हैं, नादान है, पर मैं और इसाक तो अकले कुल रखते हैं ना। हमें तो पता है ना कि हमने अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। और देखा नहीं कितनी ऊंची शान वाले हैं उजाला के होने वाले ससुराल वाले हैं। वो माशाल्लाह इतनी चाह से उन्होंने उजाला का रिश्ता तय किया है, और अब तुम ये चाहती हो कि हम इस रिश्ते से इनकार कर दें? ना आपा ना, और ना मैं इतनी पागल हूँ और ना इसाक साहब दीवाने हैं। हसीना एक बारी मेरी गल सुन ले ते ठंडे दिल से सोच ले हसीना। ओ बस आपा बस, अब इस घर में ना इस बारे में कोई बात नहीं होगी। वो आपने इसाक से भी बात करके देख लिया है ना, इसाक ने भी आपको यही जवाब दिया है कि वो अपनी उजाला का जो मुस्तकबिल है वो अरसम के साथ ज्यादा महफूज देख रहे हैं। तो गली मुक गई अब तो। तू तो राजी कर सकती है ना इसाक भाई नू? हाय आपा, वो हमने कौन सा बाबर और उजाला का रिश्ता पक्का किया था? वो तो ऐसी बात डाली थी, मगर इस बार अरसम के साथ उजाला का रिश्ता पक्का हो चुका है। ना जी ना, मैं ये नहीं कर सकती, अब मैं जुबान से नहीं फिर सकती भाई, बस खत्म हो गई ये बात। तू ठीक है? तू ठीक है ना? क्यों है जी बेटा? मैं ना बड़ा डरोड़ा ख्वाब देखा। ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨੂਲਾ? ये बेटा मैं उस वेले भी किया सी ना, भावें दुनिया इधर दी उधर हो जाए, अमान ला ने जबैदा दा हाथ कदे नहीं छड़ना, भावें कोई गिट्ठा होए या लम्मा होए। बहुत दौलतमंद है आप दादी। बकौल आपके हमारा कोई बहुत बेहतरीन किस्म का नवाबी खानदान भी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी भी सादा सी लड़की को घर में बुला के इस तरह इंसल्ट करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम तक इत्तला पहुंचा दी गई है? दादी मुझ तक किसी ने इत्तला नहीं पहुंचाई है, ना ही उसने मेरे से कोई मुलाकात की है, ना ही कोई फोन किए। मुझे एक बात बताएं, आप परी से इतना बदजन क्यों हैं? अरे बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, इंसानों की पहचान है मुझे। दादी आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा?
मेरा मतलब ये है कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता किसी की इस तरह इंसल्ट करने का। दादी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, तुम भी आकर देखो कैसे एक गैर लड़की की खातिर अपनी दादी के मुकाबिल खड़ा हुआ है ये। आज़ा भाई, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की इनसे। अरे इसकी तो आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। तुम मुझे बताओ कि एक ही घर से मैं उजाला के रिश्ते को इनकार करके और जाके वहां से मैं परी का रिश्ता मांगू? अरे इकरार करेंगे कभी वो लोग? 100 बातें सुनाएंगे मुझे और इनकार करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता मुझे। दादी क्या कह रही है? अजहर भाई, बस ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हम सबकी बहुत बदनामी होगी। हाँ, लेकिन दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक ही घर की बेटी का रिश्ता मना करके दूसरी को कैसे मांग सकते हैं? आजा रे, आजा रे, आ